नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, आज का हमारा विषय है बुध राशि परिवर्तन का। वैसे तो बुध 25 से 30 दिन के लिए राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु इस बारी कुछ विशेष ग्रहों के चाल से वो 70 दिन के लिए परिवर्तन हो रहे हैं कर्क राशि में। तो हम पंडित जी से जानकारी लेंगे कि अलग अलग राशियों पे इनका क्या प्रभाव पड़ेगा और बुध हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभाव डालता है। तो आइए जानते हैं पंडित जी से बुध ग्रह के बारे में। बुध 22 जून 2025 को रात्रि 9:32 पर मिथुन राशि छोड़ के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे जी। और ये 30 अगस्त तक कर्क राशि में ही रहेंगे। तो काफी लंबे समय के लिए जो बुध है वो कर्क राशि में रहेंगे। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि लगभग 70 दिनों तक जी एक ही राशि में रहेंगे। इस बीच ये वक्री भी होंगे और मार्गी भी होंगे जी। लेकिन ऐसा नहीं कि वक्री होकर फिर ये मिथुन में जाएंगे। कर्क में ही वक्री भी रहेंगे और कर्क में ही मार्गी भी रहेंगे। जी। वक्री का अलग प्रभाव हो जाता है, मार्गी का अलग प्रभाव हो जाता है, वो तो बात की बात है। हाँ। लेकिन मिला जुला कर 70 दिनों तक कर्क राशि में ही बुध रहेंगे। अच्छा, जैसे बुध कर्क राशि में नीच के हो जाती है, मित्रता नहीं होती इनके साथ। बुध कर्क राशि में शत्रु राशि कहे जाते हैं। अच्छा, मतलब शत्रु ऐसा है जैसा कि भाव है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है जी। चंद्रमा और बुध का पिता पुत्र का संबंध है। अच्छा जैसे सूर्य और शनि के पिता पुत्र का संबंध है। जी। तो ऐसा कहा जाता है कि शनि सूर्य के शत्रु हैं, लेकिन सूर्य शनि के शत्रु नहीं है। हाँ। इसी तरह चंद्रमा और बुध जी। पिता पुत्र हैं। जी। तो बुध चंद्रमा के शत्रु हैं। अच्छा, लेकिन पिता चंद्रमा बुध का शत्रु नहीं है, क्योंकि पिता अपने बच्चे से वैर नहीं रखते। तो ऐसा है कि ये पिता से शत्रुता करते हैं और पिता के घर में गए। हाँ, मतलब जैसे पिता और पुत्र का वैचारिक मतभेद होता है। हाँ, तो ये पिता के घर में गए हैं तो कुछ सहमे हुए भी तो रहेंगे। अच्छा। ये ये अपने अच्छे गुणों को प्रकट करने के साथ साथ हाँ। डर होने के कारण कुछ चुनौतियां भी पैदा कर देंगे। अच्छा, तो जैसे पंडित जी बुध राशि से हमारे जो कुंडली है उसमें क्या क्या पता चलता है, जैसे बहन का। ऐसा है, बुध हाँ संचार का ग्रह है जी। व्यापार का ग्रह है जी। शिक्षा का ग्रह है, पत्रकारिता का ग्रह है जी। कई मायने रखते हैं। बुध प्रतिनिधित्व करते हैं कितने कामों का। हाँ। तो बुध के जितने भी प्रभाव हैं जिन जिन कार्यों के लिए, तो वो ग्रह स्थिति के अनुसार ये पता चलेगा। और बुध ग्रह जो होता है बहन बेटी बुआ इनका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। बहन बेटी बुआ का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जी। लेकिन हर जगह बहन बेटी बुआ का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। अच्छा। अब जैसे ये चंद्रमा की राशि में जी। अभी चतुर्थ भाव में मेष राशि काल पुरुष के कुंडली के हिसाब से चतुर्थ भाव में होंगे। जी। तो चतुर्थ भाव होता है घर, घर का सुख, वाहन का सुख, संपत्ति, समृद्धि। जी। अब घर का सुख है इसमें। अच्छा। तो घर में तो बहन बेटी बुआ भी रहती है जी। तो इसलिए प्रतिनिधित्व करेंगे ये। अच्छा, तो मतलब अलग अलग कुंडली के अनुसार अलग अलग इनका प्रभाव होगा। अच्छा, चलिए दर्शकों, अभी हमने जानकारी ली पंडित जी से बुध ग्रह के बारे में। अब हम जानते हैं कि अलग अलग राशियों पे इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। दर्शकों, ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। अंत में हम पंडित जी से जानेंगे उसके कुछ सरल से उपाय जो आपके लिए लाभप्रद रहेंगे। तो चलिए पंडित जी, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि मेष राशि के लिए ये जो बुध का परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। मेष राशि के लिए बुध का यह परिवर्तन चतुर्थ भाव से होगा। कर्क राशि में है ही, चतुर्थ भाव से होगा। चतुर्थ भाव प्रतिनिधित्व करते हैं माता, माता का सुख, घर का सुख जी, वाहन का सुख जी, धन का सुख, इन सब बातों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बुध इस राशि में चतुर्थ भाव में जो गोचर कर रहे हैं तो इन सब बातों का सुख तो प्रदान करेंगे ही, लेकिन शत्रु राशि में होने के कारण मेष राशि वालों को अपनी सजगता भी होनी चाहिए।
कुछ चुनौतियां भी ला सकता है। अच्छा। कि घर के भीतर कुछ ऐसी बात न करें जिससे कि चुनौतियों का सामना करना पड़े। अच्छा। और चतुर्थ भाव में जी बुध जब गोचर करते हैं, जी। बुद्धि का विकास होता है। अच्छा। व्यक्ति में वाक पटुता आती है, जिससे अपने विचारों को किसी के समक्ष प्रस्तुत कर समझाने में सक्षम होते हैं। अच्छा। तो इसके बाद बुध का सीधी दृष्टि दसम भाव पर पड़ रहा है। जी दसम भाव कार्य भाव है, व्यवसाय का भाव है, जी। कैरियर का भाव है। अब दसम भाव मकर राशि का है, जो बुध की अपनी राशि है। अच्छा। तो इस अवस्था में मेष राशि वालों को व्यवसाय में सफलता मिलेगी, वृद्धि होगी। अच्छा। कैरियर स्टेटस बढ़ेगा। जी हाँ, नए ग्राहक बनेंगे। अच्छा। कैरियर में वृद्धि होगी, नौकरी में पदोन्नति भी हो सकता है, वेतन वृद्धि भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद एक बात और ध्यान में रखिए, सभी की कुंडली तो मेरे पास है नहीं। जी जी। बुध पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो जी तो फिर यह अशुभ प्रभाव भी दे सकते हैं। अच्छा। अपनी अपनी कुंडली को जांच लें कि अगर अशुभ प्रभाव में है, हाँ पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, हाँ। तो समस्याएं भी उत्पन्न कर सकते हैं। और अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो बढ़िया रहेगा। तो अच्छा ही रहेगा। अच्छा। अच्छा, शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से तो बढ़िया रहेगा। हाँ एक बात और ध्यान में रखिए कि चौथे भाव में जब बुध होते हैं, हाँ। तो व्यक्ति को स्वाभिमानी भी बनाता है, जी। परिश्रमी भी बनाता है और कुशल वक्ता भी बनाता है। अच्छा। वाक पटुता में बहुत वृद्धि हो जाती है। जी जी जी। ये किसी राजनेता के लिए, किसी से संवाद करने के लिए चतुर्थ भाव में बुध की स्थिति कर्क राशि में, हाँ। इन कामों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, ठीक है। चलिए, क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पंडित जी से जानकारी लेंगे कि वृषभ राशि के लिए ये जो बुध का गोचर है वो कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए बुध का गोचर तृतीय भाव से होगा। अच्छा। तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का भाव है। हाँ। संचार का भाव है जी। छोटी यात्राओं का भाव है जी। तो ये इन सब कार्यों में, जैसे कि छोटा भाई बहन, इनसे सामंजस्य अच्छा रहेगा, संवाद में वृद्धि होगी, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ होगा। जी। फिर इसके बाद ये तृतीय भाव में बुध जब होंगे ना जी, तो ध्यान रहे, कभी कभी मन में डर भी पैदा होगा। अच्छा। क्योंकि शत्रु राशि में है जी। तो ये तो भाई बहनों का तो हम देख रहे हैं कि ये संबंध अच्छा रहेगा। हाँ। लेकिन मेष राशि वालों को इस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी बातें न करें कि मतलब कि संबंध खराब। वृषभ राशि वालों को। हाँ। अच्छा, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा ध्यान नहीं रखेंगे तो भाई बहनों से समस्या खड़ा हो सकता है। अच्छा। संवाद, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है तो इसमें चंद्रमा भी अपना गोचर अलग अलग बदलते रहते हैं, तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। पड़ेगा ही पड़ेगा। तो भाई बहनों के साथ विवाद तो नहीं खड़ा होना चाहिए, समस्या खड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो परिवार जरा असमंजस की स्थिति में आ जाता है। इसलिए इस पर ध्यान रखें। वैसे छोटी यात्राओं से लाभ होगा जी। और ये इच्छा भाव भी है, मतलब इच्छाओं का भाव। इच्छाओं का भाव भी है। तो इच्छाओं का भाव है तो इसमें एकादश भाव जो है जी, वो भी इच्छा का भाव है जी। इच्छा त्रिकोण में है। अच्छा। और वह मीन राशि बृहस्पति की राशि है जी। अब बृहस्पति की राशि होने के कारण बृहस्पति से शत्रुता है तो इच्छाओं की पूर्ति में थोड़ा कमी आ सकती है। अच्छा। और बुध की सीधी दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, भाग्य भाव पर। भाग्य भाव पर। जी। तो भाग्य में वृद्धि होगी। लंबी यात्रा, छोटी यात्रा तो है ही, लंबी यात्रा की भी योजना बना सकते हैं। जी। तो मतलब आप कह रहे हैं वृषभ राशि के लिए कुल मिलाकर ये योग अच्छा है। हाँ। पर थोड़ा सा अपना क्योंकि चंद्रमा की राशि में बुध है तो थोड़ा सा कभी मन में भय भी पैदा हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा देख के उसे अपना चलना है। क्योंकि चंद्रमा संवेदनशील है और भावनात्मक है। हाँ। और उनकी राशि, चंद्रमा की राशि का भी यही गुण है।
तो उसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे। अच्छा, चलिए इसी क्रम को बढ़ाते हुए अब हम पंडित जी से जानेंगे कि मिथुन राशि के लिए ये जो बुध का राशि परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। देखिए, मिथुन राशि के लिए बुध का गोचर द्वितीय भाव से होता है। अच्छा, अब द्वितीय भाव वाणी का भी भाव है, हाँ, धन का भी भाव है जी, परिवार का भी भाव है जी, तो यहाँ वाणी में मधुरता आएगी। अच्छा, वाणी में मधुरता आएगी, धन की वृद्धि भी होगी, पारिवारिक सामंजस्य भी रहेगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, ध्यान रहिए, शत्रु राशि में है, थोड़ी अपनी मतलब सफलता भी चाहिए कि हम किस ढंग का बात करें कि इसमें किसी मतलब प्रकार ये है का कि बुध की राशि में होने से चंद्रमा चुनौतियां भी दे सकता है। हाँ। तो इस बात का भी दर्शकों को ध्यान रखना चाहिए, अलग अलग राशि पर इसका अलग अलग परिवर्तन होगा, हाँ। मतलब प्रभाव पड़ेगा। तब इसमें संवाद कौशल भी अच्छा रहेगा, वाणी में मधुरता आएगी, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, धन में वृद्धि भी होगी। चंद्रमा की राशि में होने के कारण थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ ये संवेदनशील राशि है और भावनात्मक है, भावना में बह के कहीं कोई गलत न कर बैठे। ठीक है, चलिए अब हम पंडित जी से जानते हैं कि कर्क राशि के लिए ये जो बुध का गोचर है वो कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए बुध का गोचर लग्न भाव से होगा जी। अब लग्न भाव से जब बुध का गोचर होगा तो ये लग्न क्या है, शरीर है, मस्तिष्क भी है। अच्छा, सिर का भी प्रतिनिधित्व करता है, मस्तिष्क सिर में ही होता है। हाँ। तो बौद्धिक क्षमता का विकास करेगा। अच्छा, संवाद में सुधार आएगी, शिक्षा और सीखने में भी प्रवृत्त होंगे जी। शिक्षा ग्रहण करने में भी मनोवृत्ति आगे बढ़ेगी। और क्योंकि लग्न में है जी, तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। और बुध सप्तम भाव को भी देख रहे हैं लग्न से जी। तो पति हो तो पत्नी के साथ और पत्नी हो तो पति के साथ, दोनों में अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। अच्छा, मतलब इस समय में अच्छा साझेदारी भी अच्छी रहेगी और अच्छा सामंजस्य रहेगा, क्योंकि बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर मकर राशि में, जो शनि की राशि है और शनि बुध के मित्र है। अच्छा, अब जिन व्यक्ति को शादी नहीं होगी उनको शादी होने की भी संभावना है। अच्छा, अब बुध धर्म त्रिकोण भी है, ये लग्न में है तो धर्म त्रिकोण भी है जी। तो धार्मिक वृत्ति होगी, धर्म की भावना बढ़ेगी, मतलब धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और ऐसा है कि बुध एक ऐसा ग्रह है, लग्न में जब होता है तो व्यक्ति धोखा भी खाता है। अच्छा, बुध जब लग्न में हो तो सावधान हो जाना चाहिए, वित्तीय मामलों में धोखेबाजी भी हो सकती है। अच्छा, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। अच्छा, जी, हाँ। मैं और इसके बाद मान लीजिए कि बुध शिक्षा का भी कारक ग्रह है, शिक्षा में भी वृद्धि होगी। अगर कोई विद्यार्थी हो तो उनको शिक्षा में भी मन लगेगा। अच्छा, पत्रकारिता का भी प्रतिनिधि ग्रह है, पत्रकारों के लिए भी शुभ अवसर है जी। सिर्फ इतना ही है कि मन कभी कभी विचलित हो सकता है, भ्रमित हो सकते हैं, तो इस भ्रम से दूर रहकर अपना कार्य करें, क्योंकि चंद्रमा की राशि में भावनात्मक दृष्टिकोण भी आता है, भ्रम भी पैदा हो जाता है। और मैं यह बताता हूं कि बुध जब लग्न में हो तो सावधान रहें, आर्थिक धोखेबाजी हो सकती है। अच्छा, दर्शकों अब हम पंडित जी से जानकारी लेते हैं सिंह राशि के बारे में कि ये गोचर उनके लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए गोचर आपको द्वादश भाव से हो रहा है जी, 12वें भाव से हो रहा है, व्यय भाव जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यह कहूंगा कि ये खर्चे बढ़ाएंगे। अच्छा, समझ बूझ कर खर्च करें, नहीं तो आर्थिक समस्या में भी पड़ सकते हैं। अच्छा, एक ऐसा है कि जब द्वादश भाव में बुध हैं तो उनकी दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही है। छठा भाव मकर राशि का है, जो उनका मित्र राशि है जी। तो कैरियर में भी वृद्धि होगी। अच्छा, नौकरी में भी पदोन्नति होगी। अच्छा, वेतन वृद्धि भी हो सकती है जी। तो इसके बाद आ जाइए कि ये द्वादश भाव जो है, हाँ, ये मोक्ष का भाव है जी।
द्वादश भाव मोक्ष का भाव है, तो मोक्ष तो तभी प्राप्त होगा जब अध्यात्म की ओर ज्यादा अग्रसर होंगे। तो आध्यात्मिकता की ओर झुकाव होगा, धार्मिकता की ओर झुकाव होगा। अच्छा। गुण से गुण विषयों का अन्वेषण करने में इनकी प्रवृत्ति रहेगी जी। और हो सकता है तो इन्हीं सब कारणों से ये कुछ साधना भी करें, कुछ विशेष पूजा पाठ भी करें, जिससे कि मोक्ष की ओर अग्रसर हो। अच्छा। वित्तीय ये ऐसा है कि दसम भाव वृष राशि का है। अच्छा। यहाँ कोई संबंध नहीं है व्यापार से। जी। नौकरी से है संबंध, अच्छा। वेतन से है संबंध, लेकिन व्यापार से संबंध नहीं है। तो व्यापार में परेशानी भी आ सकती है, क्योंकि व्यापार का ग्रह है बुध। अच्छा। दसम भाव से कुछ लेना देना है नहीं। अच्छा। और व्यापार का ग्रह है बुध और 12वें भाव में है और शत्रु राशि में है, इसलिए व्यापार में हानि भी हो सकती है। व्यापारी जरा संभल कर अपना व्यापार करें। मतलब नौकरी में तो बढ़िया रहेगा, पर जो व्यापार कर रहे हैं उनको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसलिए हालांकि दसम भाव व्यापार भाव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बुध व्यापार का ग्रह है। व्यापारी और बुध जो है तो 12वें घर में व्यय भाव में है और शत्रु राशि में है, इसलिए व्यापार में हानि हो सकती है। व्यापारी लोग अपना संभल कर व्यापार करें। जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पंडित जी से जानकारी लेते हैं कन्या राशि के बारे में, कि कन्या राशि में ये जो बुध का गोचर है वो कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि में बुध का गोचर एकादश भाव से होने जा रहा है। जी। एकादश भाव आय भाव है, सामाजिक भाव है, मित्रों का भाव है। तो निश्चित रूप से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मित्रों का सहयोग बढ़ेगा, आय की वृद्धि होगी। और बुध की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव शिक्षा का भाव है जी, निवेश का भाव है। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, निवेश का भाव है, संतान का भाव है जी। तो यदि स्वयं विद्यार्थी हो तो सफलता भी अर्जित कर सकते हैं शिक्षा में। अच्छा। और नहीं, इनका संतान अगर कहीं शिक्षा में हो, विद्यार्थी हो, तो संतान भी सफलता प्राप्त करेंगे। अच्छा। निवेश करेंगे तो निवेश में लाभ होगा जी। तो संतान भी सफल होंगे, निवेश से भी लाभ होगा। प्रेमी और प्रेमिका का भी भाव है पंचम भाव। अच्छा। तो इस स्थिति में प्रेमी और प्रेमिका दोनों सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी, मतलब उनके विवाह के योग बन सकते हैं। हाँ, अब मैं बता रहा हूं कि बुध व्यापार का भाव है, व्यापार का ग्रह है और एकादश भाव इच्छा त्रिकोण भी है। जी। तो इच्छाओं की पूर्ति भी होगी इसमें। व्यापारी को सफलता भी मिलेगी, धन लाभ भी होगा और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। अच्छा। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और शिक्षा के क्षेत्र में तो सफलता अपने है तो सफलता मिलेगी नहीं। संतान है शिक्षा के क्षेत्र में तो संतान को भी सफलता मिलेगी। मतलब कुल मिलाकर बढ़िया ही है कन्या राशि वालों के लिए बढ़िया ही है। अच्छा जी, अब हम दर्शकों पंडित जी से जानकारी लेते हैं तुला राशि के लिए कि तुला राशि में ये जो बुध का गोचर है वो कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए बुध का गोचर दसम भाव से होने जा रहा है। जी। दसम भाव कर्म भाव है जी, कैरियर का भाव है, सरकारी भाव है, तो इसमें सफलता ही सफलता है। अच्छा। कैरियर में कोई परिवर्तन नहीं। जो नौकरी में है उनको ठीक है, कैरियर ठीक रहेगा, नौकरी ठीक रहेगी, वेतन भी ठीक रहेगा। व्यवसायिक अगर है तो व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी और सरकारी लाभ भी मिल सकता है, क्योंकि दसम भाव सरकारी भाव है जी, तो सरकारी लाभ भी मिल सकता है। जो राजनेता होंगे उनके पदों में वृद्धि भी हो सकती है। अच्छा। राजनेताओं को पदों में वृद्धि भी हो सकती है, वाक्पटुता होगी, ये संभाषण भी अच्छा करेंगे जी, तो इनको सफलता भी मिलेगी। अच्छा। इसके बाद जिसके कारण इनको अपने व्यक्तित्व में और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। अच्छा। और चतुर्थ भाव पर
दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि बुध की। तो चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने, चतुर्थ भाव प्रतिनिधित्व करता है माता का सुख, घर का सुख, वाहन का सुख, पारिवारिक सुख जी। तो ये सब तो प्राप्त होगा ही इनको, धन की भी वृद्धि होगी। अच्छा। तो समभाव में गोचर करने से ये सारे लाभ मिलेंगे तुला राशि वालों के लिए। जी, तो मतलब तुला राशि वालों के लिए भी ये जो गोचर है वो बढ़िया ही रहेगा। हाँ जी। अच्छा, चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानकारी लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए कि वृश्चिक राशि में ये जो बुध का गोचर है वो कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि में बुध का गोचर नवम भाव से होगा। अच्छा, मतलब नवम से होगा। नवम से होगा। नवम भाव भाग्य भाव है जी। तो इसमें भाग्य और आध्यात्मिकता में विस्तार होगी, क्योंकि भाग्य धर्म, ये नवम भाव धर्म भाव भी है, तो आध्यात्मिकता और भाग्य में वृद्धि होगी। भौतिक और भावनात्मक संवाद में भी वृद्धि होगी। नवम भाव लंबी यात्रा का भी भाव है जी। तो विदेश यात्रा भी करा सकता है, लंबी धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं। अच्छा। और सीधी दृष्टि तृतीय भाव पर होगी। जी। तृतीय भाव छोटी छोटी यात्राओं का भाव है, पड़ोसी का भाव है, भाई बहनों का भाव है जी। और वहां मकर राशि है, मित्र राशि है। अच्छा। तो इन सबों में सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। जी। इसका तो पंडित जी ने वृश्चिक राशि के लिए बताया कि जो ये बुध का परिवर्तन है वो अच्छा ही रहेगा। अब हम जानते हैं कि धनु राशि के लिए ये जो बुध का परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। देखिए, धनु राशि के लिए बुध का गोचर अष्टम भाव से होने जा रहा है। जी। अष्टम भाव से जो गोचर होगा बुध का, इस सामान्यतया यह शुभ ही माना जाता है। जी। किसी भी प्रकार के, चूंकि बुध जो है दसम भाव का स्वामी है, किसी भी कार्यों में सफलता देने के लिए ये उत्साहित है। कार्य भाव है दसम भाव, वहां के स्वामी है, तो किसी भी कार्य में ये सफलता देंगे ही देंगे। और कोई भी काम करेंगे जी उसमें, क्योंकि अष्टम भाव और कर्क राशि में तो कुछ चुनौतियां भी आएगी, लेकिन वो चुनौतियों को भी सामना करके सफलता प्राप्त करेंगे। अच्छा। चुनौतियां आएगी, उसको भी, चुनौतियों का भी सामना करके सफलता प्राप्त करेंगे। जी। इसके बाद आ जाइए आप, ये सप्तम भाव के भी स्वामी है। जी। तो सप्तम भाव पति पत्नी के लिए है, उनसे सामंजस्य रहेगा, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। जी। इसके बाद एक बात और है, चूंकि सप्तम भाव के स्वामी है जी और अष्टम भाव में है, जी, तो अष्टम भाव डॉक्टरों का भाव है। हाँ जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जी। विवाद तो होगा नहीं, लेकिन उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अच्छा। अब बुध की 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। जी। द्वितीय भाव धन भाव है, मित्र राशि है, वहां जी। धन की वृद्धि, वाणी में सामंजस्यता, भाई बहनों से, मतलब कि परिवार से सामंजस्य, अच्छा संबंध बना रहेगा, धन की भी वृद्धि होगी। और बुध व्यापार का ग्रह होने के कारण ये व्यापार में तो सफलता देंगे, लेकिन कुछ चुनौतियों के साथ। जी। चलिए दर्शकों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पंडित जी से जानकारी लेंगे मकर राशि के लिए ये जो बुध का गोचर है वो कैसा रहेगा। देखिए, मकर राशि के लिए बुध का गोचर सप्तम भाव से होने जा रहा है। जी। सप्तम भाव भार्या भाव है, पति भाव है। जी। स्त्रियों के लिए पति का भाव है, पुरुषों के लिए पत्नी का भाव है। जी। तो वैवाहिक जीवन और किसी के साथ व्यवसाय में पार्टनरशिप है, उसमें सुधार होगा। अच्छा। और अविवाहित हैं जी, तो उनका विवाह भी होने की संभावना है। अच्छा। फिर इसके बाद सप्तम भाव नित्य प्रति आय का भी भाव है, यानी व्यवसायिक भाव भी इसको कहा जा सकता है, तभी तो पार्टनर भी यहाँ होते हैं। जी। तो वित्तीय लाभ भी होंगे। अच्छा। धन की वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा। धन का लाभ होगा जी। और पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का अनुभव प्राप्त करेंगे। अच्छा। फिर इसके बाद बुद्धि और तर्क में भी वृद्धि होगी। अच्छा।
बुद्धि और तर्क में वृद्धि होगी, व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेंगे। ये हमेशा मकर राशि वाले लोगों को सकारात्मक सोच देंगे। अच्छा। कारण लग्न में तो मकर राशि है जी। सप्तम भाव से गोचर हो रहा है ना। हाँ। लग्न में तो मकर राशि है, शनि की राशि है, जी जी, मित्र राशि है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रहेगा मकर राशि वालों के लिए। अच्छा, तो मतलब मकर राशि वालों के लिए तो बहुत बढ़िया है। हाँ जी। चलिए अब हम जानते हैं कि कुंभ राशि के लिए ये जो बुध का परिवर्तन है वो कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए बुध का गोचर होने जा रहा है छठे भाव से। छठा भाव किस चीज का भाव है? नौकरी का। जी। ऐसे रोग, ऋण और शत्रु का भी भाव है जी, लेकिन नौकरी का भाव है। और नौकरी में करियर चाहिए, करियर में सफलता मिलेगी, नौकरी में वृद्धि होगी, वेतन की भी वृद्धि हो सकती है। अच्छा। धन का अतिरिक्त लाभ भी हो सकता है। और शत्रु राशि, ये छठे राशि में है, रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। जी जी। तो ये सफलता तो हम बता रहे हैं, सफलता भी होगी, लेकिन साथ साथ छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भी भाव है। जी। तो यहाँ चुनौतियां भी सामना करना पड़ेगा। अच्छा। हो सकता है रोग से भी चुनौती का सामना करना पड़े, हो सकता है कर्जों से भी सामना करना पड़े, चुनौतियों का हो सकता है शत्रुओं से भी सामना करना पड़े। जी, लेकिन थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी गई, दुर्घटना हुई जी। तो इसमें हानि उठा सकते हैं। जी। और बुध जो है तो पंचम भाव का भी स्वामी है। जी। पंचम भाव का स्वामी होकर छठे भाव में होने से संतान के लिए भी कुछ चुनौतियां हो सकती है। हो अच्छा। सकता है कि संतान इनकी बात न माने, जी। विरोध करे, असफलता के सीढ़ी पर चढ़ जाए, ऐसा जी। भी हो सकता है। जी। नहीं कहीं स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में हो तो सावधानी बरतने की जरूरत है, कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, नहीं तो असफल भी हो सकते हैं। जी। और बुध की दृष्टि? बुध की दृष्टि तो द्वादश भाव पर है। जी। तो कर्जे की बात मैंने बता दिया, तो अधिक खर्च करेंगे, कर्ज भी होगा ना। अच्छा, या अध्यात्म की तरफ आप कह रहे थे, द्वादश भाव में अध्यात्म की तरफ भी लग सकते हैं। देखिए, द्वादश भाव है तो ये मोक्ष का भाव है। जी जी। लेकिन यहाँ अध्यात्म नहीं दे रहा है। अच्छा। यहाँ कई उलझने दे रहा है। अच्छा। इसलिए अध्यात्म की तरफ नहीं जा सकते हैं। जी। मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, यहाँ अच्छा। दिक्कतें हैं। ठीक। चलिए दर्शकों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपनी आखिरी राशि मीन राशि की तरफ आ गए हैं। तो पंडित जी से जानेंगे कि मीन राशि में ये बुध का गोचर कैसा रहेगा। देखिए, बुध का गोचर मीन राशि वालों के लिए पंचम भाव से हो रहा है। जी। पंचम भाव शिक्षा का भाव है। जी। बुध भी शिक्षा के कारक ग्रह है। जी। बृहस्पति भी है, बुध भी शिक्षा के कारक ग्रह है। जी। पंचम भाव में बुध बहुत ही शुभ फल देते हैं। कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में तो अवश्य ही शुभ फल देते हैं। तो शिक्षा और बुद्धि दोनों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी मीन राशि वालों के लिए। जी। लेकिन कर्क राशि में है, चंद्रमा की राशि। चंद्रमा की राशि में है, तो कुछ बाधाएं भी हो सकती है जिनको सामना करना पड़ेगा। जी। इसके बाद पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी भाव है। जी। और कर्क राशि में है तो प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। जी। हालांकि ये चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। जी। तो चतुर्थ भाव घर का सुख, घर इत्यादि में तो ये लाभ देंगे ही देंगे। साथ साथ पंचम भाव का जहां तक प्रश्न है, प्रेमी प्रेमिका का भाव है, शिक्षा का भाव है, बुद्धि विवेक का भाव है, इसमें कुछ चुनौतियों का सामना करे, कहीं बुद्धि भ्रमित भी हो सकते हैं, तो थोड़ी सावधानी की जरूरत है। जी। और वैवाहिक जीवन हो, घर का वातावरण हो, इसमें शांति है, वृद्धि है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। जी। और रचनात्मक कार्यों का ये बेहतर उपयोग कर सकते हैं पंचम भाव में होने के कारण। अच्छा। पंचम भाव में होने के कारण रचनात्मक कार्यों का ये बेहतर उपयोग कर सकते हैं। और इसमें जो है
जी वित्तीय लाभ, चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण, सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण, चूंकि सप्तम भाव व्यवसाय का भी भाव है, लाभ भी हो सकता है और कर्क राशि में होने के कारण हानि की भी संभावना हो सकती है। अच्छा तो इसमें ज्यादा जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। जी। दर्शकों, आज हमने पंडित जी से जानकारी ली बुध राशि परिवर्तन के बारे में, जो बुध कर्क राशि में आ रहे हैं लगभग 70 दिन के लिए। अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग फल सुना। अब हम चाहेंगे पंडित जी हमारे दर्शकों को कुछ आप बुध के सरल से उपाय बताएं। देखिए, बुध के कई उपाय हैं और बिल्कुल सरल है जी। सबसे पहले तो हम यह कहेंगे कि पानी में शहद घोलकर भगवान शंकर को जाकर जल अर्पित करें। अच्छा बुध का यह भी उपाय एक उत्तम उपाय है जी। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करें जी वह भी बुध का उत्तम उपाय है जी। नित्य प्रति गणेश जी की पूजा आराधना करें, आरती करें, चालीसा पढ़ें, यह भी बुध का उत्तम उपाय है। अच्छा चलिए। या नहीं तो बुध के मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष की माला से 2 मंत्र मैं बता देता हूँ जी। एक तो साधारण मंत्र है ओम बुंग बुधाय नमः, और दूसरा पौराणिक मंत्र यानी पुराणों से दिया गया मंत्र है, वेदों से दिया गया जो मंत्र है वह है ब्रांग ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रंग सह बुधाय नमः। इसके अलावा बुध के और भी उपाय हैं। बुधवार के दिन गायों को हरा चारा खिलाएं, छोटी बच्चियां जो हो उसे हरे कपड़े का दान कर दें बुधवार के दिन। चलिए दर्शकों, पंडित जी ने हमें बुध के बहुत छोटे छोटे और सरल उपाय बताए और कई उपाय बताए, इसमें से जो चाहें आप कर सकते हैं। अभी इसी रोचक जानकारी के साथ मैं अपने इस एपिसोड को समाप्त करती हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप पंडित जी से जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।